हेलो फ्रेंड्स, एक और चुनावी लॉलीपॉप झारखंड की ओर से आपके समक्ष प्रस्तुत है। फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं, एक चुनावी लॉलीपॉप आप लोगों के सामने आ चुका है। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप जानते हैं कि ये चुनावी लॉलीपॉप है, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। पूरा जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, भारत में जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों से एक एप्लीकेशन आमंत्रित किया गया है, और ये एप्लीकेशन आमंत्रित किया गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। जितने भी विद्यार्थी 10वीं क्लास पास हैं उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या कुछ खास बातें हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा कि हमारा जो विज्ञापन संख्या है, ये विज्ञापन संख्या है 23/2024, यानी एडवर्टीजमेंट का इसमें नंबर आपके सामने दिया गया है। और इसमें जो पोस्ट दिए गए हैं उसका नाम है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024, जिसको आप यहाँ पर कोड वर्ड में JFWCE झारखंड फील्ड वर्कर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2024 के नाम से कह सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो वैकेंसी यहाँ पर आया है ये पूरे भारत के नागरिकों से यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। इसमें सिर्फ झारखंड या किसी एक स्टेट का बात इसमें नहीं किया गया है। और इसमें अगर डिटेल्स जानकारी देखनी है तो झारखंड SSC के वेबसाइट में आप विजिट भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये एडवर्टीजमेंट मिल भी जाएगा। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी में सबसे पहले परीक्षा शुल्क की बात करें तो ये 100 रुपये रखा गया है, जो एज यूजुअल रहता है हमेशा के लिए। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर 50 रुपये का प्रावधान रहेगा, खास करके SC और ST भाई बहनों के लिए। फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे वैकेंसी का डिटेल्स, तो वैकेंसी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 510 वैकेंसी का वर्णन किया गया है, जिसमें मज़े की बात यह है कि BC2 वाले लोगों के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अनारक्षित लोगों के लिए यहाँ पर सबसे अधिक वैकेंसी देखने के लिए मिल रहा है 230, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पर है। इसके बाद ST के लिए 133 वैकेंसी यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है। इसमें सभी प्रकार के कैटेगरी को यहाँ पर शामिल किया गया है और कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर पे लेवल कितना रहेगा, तो आप देख सकते हैं ये लेवल 1 का जॉब है। जिस तरीके से रेलवे में ग्रुप D की वैकेंसी आती है और उसमें लेवल 1 का जॉब बोला जाता है, वैसे ही ये भी आपका लेवल 1 का जॉब है। 18,000 से लेकर के 56,900 का पे मैट्रिक्स इसमें आपको मिलेगा। और इसमें आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्लियरली आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि जब तक वैकेंसी भरने का डेट है तब तक आपके पास में 10th की डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और इसके अलावा इसमें कुछ भी मांगा नहीं गया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का जो उम्र गणना की तिथि है तो ये रखा गया है न्यूनतम 1/8/2024 और अधिकतम के लिए भी 1/8/2024। अगर सीधे सीधे शब्दों में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन एज का होगा वो 1 अगस्त 2024 के हिसाब से ही होगा। अगर आपका न्यूनतम एज 18 साल और अधिकतम 35 साल है तो इसको आप भर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। बाकी अलग अलग कैटेगरियों के लिए यहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर दिया गया है वर्ष, जिसमें 40 साल तक के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा इस 10th लेवल के वैकेंसी में। फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, है ना, यहाँ पर अगले इसमें जो डिटेल्स इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जिनके पास में जाति प्रमाण पत्र वगैरह सही फॉर्मेट में आपके पास में अवेलेबल रहेगा, उन्हीं लोगों को यहाँ पर आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। बाकी लोगों को यहाँ पर आरक्षण का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा।
इसके बाद इसमें एक डेट इम्पॉर्टेंट डेट दिया गया है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो यहाँ पर आप करेक्शन भी कर सकते हैं, और करेक्शन के लिए अलग डेट आपके पास में अवेलेबल रहेगा जो झारखंड एसएससी के वेबसाइट में आपको सूचना दे दिया जाएगा। और इसमें बोला गया है दिनांक 6/9/2024 से 8/9/2024 के मध्य रात्रि तक कंडिका 14 में वर्णित तिथियों के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। यानी अभी आप फॉर्म भरिएगा और किसी भी प्रकार की अगर गलती होती है, सिर्फ 3-4 चीज़ों को छोड़ करके, जैसे आपका नाम, आपका जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये आपका 100% करेक्ट होना चाहिए, है ना। इसमें किसी भी प्रकार का बाद में संशोधन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर इसके अलावा किसी भी चीज़ में आपका गलती है तो 6 सितंबर 2024 से 8 सितंबर 2024 के बीच में इसकी करेक्शन के लिए अलग आपका लिंक अवेलेबल रखा जाएगा। इसके बाद इसमें देखिएगा रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर तिथि दिया गया है 1/8/2024। तो यहाँ पर 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और 2 सितंबर 2023 की मध्य रात्रि यानी बीच तक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसमें जो परीक्षा शुल्क है उसको भी पे कर सकते हैं। यानी अगस्त में ये फॉर्म फिलअप आपका होगा, अभी आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस सबको एक प्रलोभन देने के लिए 1 महीना पहले वैकेंसी दे दिया गया है। फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करने की भी तिथि दी गई है 4 सितंबर 2024। इस तिथि के मध्य रात्रि तक आप फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसके बाद जो परीक्षा ली जाएगी उसमें बोला गया है कि सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। /OMR लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि अभी जेएसएससी कंफर्म नहीं है कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे कि OMR टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो इसमें दोनों में से कोई एक टेस्ट लिया जा सकता है, और एक से अधिक शिफ्ट अगर होते हैं, बहुत ज़्यादा शिफ्टों में जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप किस तरीके से रहेगा, तो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, और इसमें प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा और गलत आंसर के लिए आपको 1 नंबर का कटौती कर लिया जाएगा। इसमें डायरेक्ट एक ही एग्ज़ाम होगा जिसको मेन एग्ज़ाम के नाम से आप पुकारेंगे, और इसमें टोटल 3 पेपर्स रहेंगे, ठीक है। तो 3 पेपर्स में जो पहला पेपर हमारा रहेगा उसमें बोला गया है कि टोटल सवाल जो रहेंगे 120 सवाल रहेंगे, जिसमें 80 क्वेश्चंस हिंदी के रहेंगे और अंग्रेजी के आपके 40 सवाल रहेंगे। इसमें आपको सिर्फ 30% अंक लाना है और आप पास कर जाएंगे। मेन खेला जो होगा वो आपका पत्र 2 यानी पेपर 2 में होगा। इसमें से किसी भी, यहाँ पर जितने भी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, इसमें से किसी एक भाषा का आप चयन कर सकते हैं, और इसका एक अलग पेपर तैयार होगा जो पेपर 2 के नाम से जाना जाएगा। इसमें सिर्फ भाषा से संबंधित प्रश्न आपके दिए हुए रहेंगे। और पत्र 3 जो रहेगा, है ना, पत्र 3, इसमें देखिए अभी पेपर 2 में कितना क्वेश्चन आएगा, कितना घंटा दिया जाएगा, इसके बारे में कुछ भी बात नहीं किया गया है। आधा अधूरा नोटिफिकेशन इसमें डाल दिया गया है। और पत्र 3 में अगर बात करेंगे तो इसमें देख लीजिए कुल प्रश्न है 120 और परीक्षा की अवधि है 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे। जिसमें देख सकते हैं कि जीके का क्वेश्चन आपका 40 रहेगा, झारखंड से 50 रहेगा, सामान्य गणित 10 और सामान्य विज्ञान 20। नॉर्मल जो पेपर रहते हैं उसमें देखिएगा पत्र 2 में आपका 100 क्वेश्चंस रहते हैं और टाइम आपको 2 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी आगे कुछ करेक्शन होगा तो आपको इस जीएस मेंटर ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल से आपको सूचना दे दिया जाएगा। अब इसमें जो रिजल्ट आपका तैयार किया जाएगा वो रिजल्ट पूरा आपका पेपर 2 और पेपर 3 दोनों के मार्क्स को जोड़ करके ही तैयार किया जाएगा। अगर आपका यहाँ पर पेपर 1 में मार्क्स अच्छे नहीं आए, 30% नहीं आया, तो आपको पेपर 2 और पेपर 3 चेक नहीं किया जाएगा।
और इसी तरह पेपर 2 में अगर 30% से कम अंक प्राप्त होते हैं तो पेपर 3 का भी मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये क्लियरली यहाँ पर आपका बोल दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग सीधे चलते हैं, जो हमारे काम का बात है उसमें चलते हैं। और यहाँ पर सिलेबस आप देखिएगा, सिलेबस आपका हिंदी भाषा में कुछ रहते हैं, ज़्यादा इसमें है नहीं, व्याकरण रहते हैं और फिर आपका इसमें क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, अनुच्छेद यानी जो आपका गद्यांश टाइप का रहता है, ऐसे टाइप का, उस टाइप का यहाँ पर आपको मिलेगा, कॉम्प्रीहेंशन बोल सकते हैं। तो ये 20 और 60 प्रश्न, यहाँ व्याकरण 60 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में और 20 प्रश्न आपका जो पैसेज रहता है, अनसीन पैसेज, उससे पूछे जाते हैं। अंग्रेजी में उसी तरह से 20 क्वेश्चन, अंग्रेजी में वेटेज कम है, अंग्रेजी में 20 सवाल पूछे जाएंगे जो खास करके यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड रहेंगे और जो कॉम्प्रीहेंशन रहेंगे उसमें 20 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए रहेंगे। इसके बाद अगर पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 में आप जो भी यहाँ पर रखेंगे, जो भी आपका पेपर रहेगा उस पेपर से रिलेटेड आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। पहले हिंदी का दिया हुआ है, जिसमें जो आप क्लास 10 क्लास में पढ़े थे, है ना, क्षितिज भाग 2 और यहाँ पर कृतिका भाग 2, इसके जितने भी सिलेबस थे वो सारे सिलेबस इसमें डाल दिए गए हैं, उसको आप देख सकते हैं, है ना। और नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, ये सब सारे 10 क्लास में आपके पढ़ने थे। उसके बाद इसमें व्याकरण भी डाला गया है, क्रिया, भेद, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अविकारी समास, जितने भी व्याकरण से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो सब सारे इसमें रख दिए गए हैं। इसी तरह विषय कुरमालू का भी देख सकते हैं, खोरठा का देख सकते हैं। गद्य भाग में बोला गया है कि आपको एक किताब पढ़ना पड़ेगा जो आपका बोकारो से प्रकाशित होता है और दू डायर जिरहुल फुल को भी यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत, ये सब सारी चीज़ पढ़ने पड़ेंगे और निबंध पर भी आपके सवाल यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से खड़िया, पंचपरगनिया, संथाली, है ना, संस्कृत, नागपुरी, मुंडारी, कुड़ुक, उड़िया, है ना। और फिर यहाँ पर उड़िया के आगे देखेंगे तो इंग्लिश में मिल जा रहा है, तो इंग्लिश का भी यहाँ पर क्या क्या आएगा दिया हुआ है। लैंग्वेज रहेगा, एरर डिटेक्शन रहेगा, ग्रामर का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना है ये भी आपका दिया हुआ है ना। उर्दू का सिलेबस है, बंगाली का सिलेबस है, पूरा सिलेबस इसमें डाल दिया गया है। अब इसमें लास्ट में आप देख लीजिए कि पेपर 3 का सिलेबस क्या रहेगा। तो पेपर 3 में क्लियरली बोला गया है कि आपका यहाँ पर सामान्य अध्ययन रहेगा, जिसमें आपका करंट अफेयर्स पूरा रहेगा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, ये सब आपके रहेंगे। इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, संविधान, पंचायती राज, सब इसमें डाल दिया गया है। झारखंड में आपका बोला गया है भूगोल, इतिहास, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, भाषा साहित्य, योजना, खेल खिलाड़ी, सारी चीज़ पूछे जाएंगे। गणित 10वीं लेवल का रहेगा, बस इतना बोला गया है। गणित में आपका कोई भी सिलेबस नहीं दिया गया है। सामान्य विज्ञान में बोला गया है कि एक शिक्षित व्यक्ति से जो भी आशा किया जाता है वैसे ही लेवल के प्रश्न इसमें आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस हैं और डेट की ओपनिंग तिथि आपको बोल दी है कि आपका अगस्त में होगा, है ना। और फॉर्म आपके भरे जाएंगे लगभग 1 महीने तक। और बाकी इससे रिलेटेड बुक्स जो रहेंगे वो सारे आपके 10th लेवल के रहेंगे। सिर्फ जीएस में आपको बुक्स इधर उधर से आपको करना पड़ेगा, जो जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी पूरे भारत के लिए आमंत्रित है। कितने पदों के लिए? तो लगभग 500 पदों के लिए आमंत्रित है। ठीक है, पद की संख्या एक बार हम फिर से आपको दिखा दे रहे हैं। पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है? तो ये 510। ठीक है, तो जो भी बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं आप तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है। चलिए वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।